spotlight, we have Mr. Rahul Ranjan, Director, Mrig Site Media. Welcome, sir. Thank you so much. And thank you, Uh, SMB, for giving us an opportunity to leverage our brand as well. Thank you, sir. So, to let you know, sir, this is the first episode that we are covering PR as a subject. So this is something an alien subject for the SMBs, but now like the companies like you are reaching out to SMBs and businesses, and they are also knowing the importance of PR in their business. So I would like to cover this whole story of yours so that people know like PR is also important for them. To start our interview, I just wanted to know what was the initial vision to start this company and how do you think you have evolved with the adaptive changes in the whole industry landscape? So basically, I started this company in 2020, and that in the COVID time, basically. And I myself has about 15 years of experience in this branding and marketing field. Apart from this, when I started this career, उस समय PR उतना बूम पे नहीं था. उस समय लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट और ब्रांड मैनेजमेंट के तौर पे लोग अपने आप को प्रमोट करते थे. By downlines, when we have got our initial and first brand ambassador, Mr. Narendra Modi, we have seen how initiative and how he is social media evolved kind of person. उसके बाद से PR is now in a boom. Apart Right, from this, why people are very keen of PR and why people want PR nowadays in their life, because everyone has to showcase their lifestyle to a right, market. जो right. वर्ड है ना, जो दिखता है वो बिकता है. वो So बिकता we are a kind of person जो दिखाते हैं लोगों को. What है. is your Right. turnovers? What is the company ambition? Who is the owner of the company? Like I will give you an example. जब तक demonetization नहीं हुआ था, लोग पेटीएम भी नहीं जानते थे. You're Right. getting my point. डीमोनेटाइजेशन होने के बाद लोग पेटीएम को जानना स्टार्ट किए. एंड विद 6 months डाउन द लाइन, द ओनर कॉल्ड हिमसेल्फ स्टार्टअप्स का शाहरुख खान, मिस्टर विजय शेखर. Hmm. यू आर वेल Hmm. अवेयर ऑफ Hmm. दिस. So Hmm. this is the trend of PR, how PR evolves like this. Nowadays, Right. what we are majorly, when I started my career, I was majorly focusing on MSME only because obviously MSME में क्या होता है ना, लोग सेल्स सेंट्रिक बहुत होते हैं. If you know this, Right. लोग मार्केट Hmm. सेंट्रिक नहीं होते, सेल्स सेंट्रिक बहुत होते हैं. एंड Hmm. we Hmm. have targeted B2B ऑडियंस उस समय बहुत ज्यादा. तो उसमें एक Hmm. प्रॉब्लम ये थी कि जब B2B के कोई ऑडियंस आते थे ना, तो उनका एक माइंडसेट ऑलरेडी बना रहता है कि हमारा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम सेल्स Hmm. बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें मार्केट बनाने की जरूरत क्या है. Hmm. बट Marketing is not हमने a need. एग्जैक्टली, बट Hmm. वी हैव सजेस्टेड देम, एंड हमारी केस स्टडी इतनी अच्छी रही है उस समय कि हमने उनको ये नीश क्रिएट करने को दिखाया कि जो वो अभी तक मार्केट क्रिएट किए थे ना, जो सेल्स जनरेट करते थे, वो रेफरेंस ऑडियंस से जनरेट करते थे. कि वो आज Hmm. से 2 साल पहले जिस वेंडर के साथ काम करते थे, आज भी उसी वेंडर के साथ काम करते हैं, क्योंकि Hmm. उनका एक Hmm. नेटवर्क बना होता है. उस नेटवर्क के आगे वो बढ़ ही नहीं सकते थे. Hmm. मार्केटिंग Hmm. पीआर इज समथिंग जो आपके नेटवर्क एक्सपेंड करता है. आप जो अभी Right. लेगेसी जनरेट करके, आप भी जानते हो 20-20 साल से एक कंपनी लेगेसी जनरेट करके कंपनी चलाती है, जो आज भी Hmm. गाजियाबाद जैसे जगह पे या छोटे जगहों पे अभी भी इंडस्ट्री खोल के बैठी हुई है, बट वो स्केल अप नहीं कर पा रही है. तो ये मुझे लगता है कि काफी ऐसे जेम्स हैं इन द इंडस्ट्री, वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज में बसे हुए हैं और उनको चीजें नहीं पता है. इवन वो क्या बेच रहे हैं ये दूसरों को नहीं पता क्योंकि वो कहीं पे दिखता ही नहीं है. तो इट इट्स इज नॉट ओनली अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैं अगर आपको बात करूं एजुकेशन मतलब एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट की, लाइक वाइज मिक्साइट मीडिया इज नाउ डीलिंग विद 7-8 यूनिवर्सिटीज, जिनके साथ हम मंथली बेसिस में पीआर एक्टिविटीज करते हैं. और अगर मैं आपको अपनी केस स्टडी बताऊं, तो हमने 2 साल पहले नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट की थी. आज 2 साल हो गए हैं. 2 साल में अगर मैं आपको सक्सेस रेट बताऊं, तो पहले उनके एडमिशंस होते थे 1700-1800 एडमिशंस होते थे पर ईयर. आज की डेट में दे विल क्रॉस मोर देन 5000 स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पीआर. इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी दैट यू क्रिएटेड. इसी से मुझे एग्जैक्टली. सेकंड क्वेश्चन आया कि लाइक इतने सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है दे आर ऑन द राइज. चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यू से ट्विटर हो गया, जॉब एक्स हो गया. सो मेनी ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं. तो हाउ योर एजेंसी बेसिकली अडेप्ट विद द चेंजेस, कि कैसे पहले जो पीआर होता था आज इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होने के बाद में हाउ पीआर हैज चेंज्ड. देखो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं आपको ना इसकी एक हायरार्की बताता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड दिस करियर, उस समय ना बहुत नीश ऑडियंस होते थे. फैशन डिजाइनर्स, हॉस्पिटैलिटी वाले जो क्लाइंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स होते थे ना, उनको रिक्वायरमेंट होती थी कि यार मेरे को ना सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पोस्ट कर दो, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया बूम कर रहा था, नया नया आया था वहां पे. हम्म. व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस ना, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हुआ. लोग पहले सोशल हम्म. मीडिया पे हैं,
सोशल मीडिया से लोग को समझ में आया कि प्रिंट न्यूज़पेपर्स और मैगजीन इज द राइट प्लेटफॉर्म। अगर फैशन डिजाइनिंग की बात करूं तो लोग वोग, हम्म वुमेन्स एरा, इस टाइप की मैगजीन्स पे फीचर होना स्टार्ट हुए। आफ्टर द हम्म ट्रेंड चेंज अब ना लोग डिजिटल पीआर की ओर बहुत मूव कर रहे हैं, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि अभी अगर आप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन की मतलब सक्सेस स्टोरी देखोगे तो मात्र 4% का कन्वर्जन रेट है। फोर हम्म परसेंट का कन्वर्जन रेट है इन टर्म्स, और ब्रांड रिकॉल भी क्रिएट नहीं होता है। जब आप हम्म डिजिटल पीआर में आते हो तो आपको जो न्यूज लिंक्स मिलते हैं ना, अगर मान लो इंडिया टुडे आपको फीचर कर रहा है या टाइम्स ऑफ इंडिया आपको फीचर कर रहा है, दे विल लॉन्ग लास्ट, वो लंबा रहेगा। और उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि वो उससे आपको गूगल सर्च इंजन में बहुत बेनिफिट होता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आप एक राइट नॉर्मल सी बात समझो, पहले जब हम पीआर करते थे तो पहले ना हम अपने बारे में लोगों को बताते थे कि व्हाट वी डू, वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ सर्विसेज एंड वी डू दिस सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स हमारे पास हैं। जब डिजिटल पीआर इन्वॉल्व हुआ तो कोई दूसरी कंपनी लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, दो दूसरे मीडिया हाउसेस हमारे बारे में बात करनी स्टार्ट की। इससे क्या बेनिफिट होता है कि थर्ड पार्टी जब एंगेजमेंट स्टार्ट होती है ना, तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत स्ट्रांग डेवलप होता है। हम्म कस्टमर्स हमें ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं यार, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बात बोली है मतलब ये जेन्युइन पर्सन। तो ये समझ जो गए ट्रस्ट क्रिएट करने की बात होती है ना, ये पहले पीआर में नहीं होता था। पहले पीआर बहुत गिमिकी था। पहले पीआर का मतलब होता था कि हम सोशल मीडिया और डिजिटल के थ्रू अपने आप को प्रमोट करें, बट डाउन द लाइन मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करते थे लोग। आज के हम्म डेट में वी आर 360 डिग्री मार्केटिंग कंपनी। अगर आपको सेल्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, हम सेल्स के लिए टूल्स यूज करते हैं, सोशल मीडिया और गूगल एडवर्ड्स, और उनके थ्रू हम लीड जनरेट करते हैं। In terms of marketing and branding, we use media on this. Our clients गॉट इट got featured in Times of India, Business Standard, Business World, बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशंस में हमारे क्लाइंट्स रेगुलर बेसिस में फीचर होते हैं। दैट्स क्रेडिबिलिटी व्हाट वी हैव जनरेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के डेट में पीआर एक अलग तरीके से भी ट्रेंड चेंज हुई है। आप यहाँ बैठे बैठे इफ यू वांट दुबई में कवरेजेस तो आप दुबई में भी कवरेजेस कर सकते हो। पहले ये हम्म रीच, पहले लोगों को पता ही नहीं था राइट कि वहां तक भी जा सकते हैं। हमें अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है, या मान लो कि बाहर से लोग हमारे पास इंडिया में आ रहे हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो भी पीआर करता है। हम्म गॉट इट। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसे अभी हम बात करें एसएमबीज की या एमएसएमईज की, सो दी पीआर कैंपेन्स दैट यू डू फॉर बी टू बी और पीआर कैंपेन्स दैट यू डू फॉर बी टू सी, ये दोनों कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से? देखो मैं आपको बताता हूँ, बी टू बी सेगमेंट जो होता है ना, बी टू बी सेगमेंट में ऑलरेडी एक बिजनेस रनिंग रहती है। वहां पे ना हम्म हमें सेल्स की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है हम्म ना, कोई भी बंदा हो, आप एक कोई भी इंडिविजुअल को लीजिए, 2 से 3 इंडिविजुअल ना अगर पीआर के पास आता है तो उनका एक मेजर मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि यार मेरी कंपनी का ना सेल्स नहीं हो रहा है, नहीं मुझे कर रहा। सेल्स जनरेट करना है। अब उनकी हम्म कंपनी का लोगो भी सही से नहीं है, सोशल मीडिया पे हम्म कुछ भी प्रमोशन नहीं है, कोई थर्ड हम्म पार्टी एंगेजमेंट नहीं है, फिर भी वो हम्म डिमांड करते हैं सेल्स की। मतलब अब तक वो हम्म सेल्स करते हैं रेफरेंस मार्केटिंग पे। यही हम्म कॉन्सेप्ट होता है बी टू बी में। बी टू बी में क्या होता है, हम्म उनके पास सेल्स ऑलरेडी होता है, उनके एक नेटवर्क बने होते हैं, टाई अप्स होता है, उनका सेल्स अच्छा जा रहा है, बट उनको ब्रांड वैल्यू हम्म नहीं मिलती है। वो ब्रांड ब्रांडिंग वैल्यू नहीं नहीं होती मिलेगी तो आज। नए कस्टमर्स उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, जो है हम्म स्केल अप नहीं हो पाएगा बिजनेस। तो उनको ना सॉफ्ट हम्म की जरूरत होती है। उनको आगे हम्म प्लेसमेंट्स कराओ, उनके कंपनीज को लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करना स्टार्ट करो, ओनर्स प्रोफाइलिंग करके ओनर्स को सामने लेके आना स्टार्ट करो। इससे क्या होता है कि बी टू बी सेगमेंट में आप बहुत अच्छे तरीके से लीवरेज करते हो। बी टू हम्म सी सेगमेंट की जहां तक बात है, वहां पे ना सेल्स जनरेट करने का तरीका बहुत अलग होता है। अगर बी टू सी सेगमेंट है और बी टू सी सेगमेंट में ना जनरली प्रोडक्ट्स प्रमोट होते हैं। आप Amazon फ्लिपकार्ट पे देखना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप एक बात बताओ, आज से 2 साल पहले अगर सोशल मीडिया या पीआर नहीं हुआ रहता, आप आजियो जैसी कंपनी को जान पाते हैं, निमिन शूज नहीं जैसी कंपनी को जान पाते हैं? तो ये नहीं सिंपल राइट। एग्जांपल है बी टू सी सेगमेंट का। बी टू सी सेगमेंट इवॉल्व भी आज के डेट में पीआर और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो रही है। अगर एक दिन के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग बंद कर दिया जाए ना, तो अच्छी अच्छी स्टार्टअप कंपनीज आज के डेट में बंद हो जाएंगे। इवन ऑर्डर्स वगैरह कुछ भी नहीं होगी। हम्म सो सर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि जैसे अगर हम देखते हैं अब डिजिटल जब आया है, जब हम सारे फोन्स पे रहते हैं, लैपटॉप्स पे रहते हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैन जो होता है वो भी बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस हो गया है। मे बी शायद अभी मैं अमेजोन देख रही हूँ तो मे बी शायद 2 सेकंड में मैं फ्लिपकार्ट पे चली जाऊंगी, या 2 सेकंड में फिर मैं मिंत्रा पे चली जाऊंगी। कोई प्रोडक्ट जब पीआर कैंपेन करता है या फिर अपने आप को डिजिटली मार्केट कर रहा है, तो हाउ डू यू थिंक कि आप ब्रांड को, जो भी आप जिसके साथ में पीआर कर रहे हो, इतने सारे क्लटर में से उनको कैसे आप ग्लोरीफाई करते हो या कैसे उस मैसेज को स्टैंड आउट करते हो? देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ पीआर का। आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस मिले होंगे मार्केट में कि पीआर कैसे होता है, क्या होता है, ओनर्स प्रोफाइलिंग। मैं आपको ना एक सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ आपके ऑडियंस को भी। पीआर ना सिर्फ 3 चीजों पे होती है। ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना होता है,
ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, ब्रांड रिकॉल क्रिएट करना होता है। ये जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि आज के डेट में बहुत गिमिकी हो गया, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग पे आ गया है, आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, आपको हर समय सुपीरियर होना है। तो आज के डेट में देखना डिस्काउंट कैंपेन्स बहुत चल रहे हैं, दो राइट। कंपनीज एक साथ कोलैबोरेट करके काम करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि कंपटीशन ब्रीच करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इन सबसे ऊपर ना सिर्फ तीन चीजें होती हैं। अगर आप आज भी तीन एथिक्स पे चल रहे हो ना तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना बेसिकली ये होता है कि आप मान लो कि आप आज के डेट में, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप रेड कलर आपके माइंड में आता है तो आपको सबसे पहले एयरटेल आता है माइंड में। एयरटेल ने अपनी ब्रांड पोजीशनिंग ही ऐसी की हुई है ना कि रेड कलर का थीम, आप उनके कोई भी डूडल्स, कोई भी ग्राफिक्स, कुछ भी सोशल मीडिया पे देखोगे, थीम, लोगो प्लेसमेंट एक ही जगह होगी, लोगो की कलर कभी कोई नहीं छेड़ सकता, उनके टेम्पलेट एक ही जगह होंगे। ये होता है ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होना। अब मान लो ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो गया, आपने एक कंपनी बना ली, कंपनी में आपका लोगो और आपका टैगलाइन, आपकी कलर्स, अलाइनमेंट सब कुछ सही हो गई। उसके बाद आता है ब्रांड अवेयरनेस। आप कहाँ तक लोगों तक पहुंचोगे? सोशल मीडिया टूल्स यूज करोगे, वहां पे जाके आप लोगों को एंगेज करना स्टार्ट करोगे, वहां पे आप कम्युनिटी क्रिएट करोगे, ऑडियंस क्रिएट करोगे। उसके बाद आता है ब्रांड रिकॉल करना, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होती है। उसका मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो रात में बैठ के यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हो एंड यू हैव सीन कोई डीओ का एडवर्टीजमेंट पार हुआ वहां से, आपकी सबकॉन्शियस माइंड ने तो फैच कर लिया, आप अभी तक फैच नहीं कर पाए। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे टीवी पे आपको सेम एडवर्टीजमेंट दिखा, तुरंत रिकॉल होगा कि "अरे, वो एडवर्टीजमेंट मैंने देखा था।" घर से बाहर निकलो, सामने होर्डिंग में अगर सेम चीज लगी रहे, फिर उसके बाद आप जब परचेस करने जाओगे ना तो आप 100% उस प्रोडक्ट को एक बार परचेस करके ट्राई करोगे। ये होता है ब्रांड रिकॉल क्रिएट करना। ये मुझे कैंपेन याद आ गया कि मोदी जी हर एक जगह पे दिख रहे थे जो दैट्स व्हाट आई एम रिसेंट ट्राइंग हुआ टू था। से ना कि ये 360 डिग्री अप्रोच जो है ना, यही एक पीआर पर्सन का काम होता है कि राइट। अपने ऑडियंस को 360 डिग्री अप्रोच दिखा हर सके। एक जगह पे जहां नजर जाए वहां पे वही चीज दिख एग्जैक्टली रही एंड हो। इसमें ना एक और पॉइंट है कि जैसे आप बता रहे हो ना कि 1 2 3 आपके पास ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको हमेशा कंपटीशन एनालिसिस भी करना चाहिए, एक कंज्यूमर को भी करना चाहिए और एक वेंडर को भी ये चीजें करनी करना चाहिए। चाहिए। कंपटीशन एनालिसिस का एक सॉफ्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो पीआर ने इंडस्ट्री इवॉल्व की है ना, उसका एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने डव डव साबुन, डव सोप के बारे में सब जानता होगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ डव का कंपटीशन क्या है? डव का एक्चुअली अपने हिसाब से कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब जैसे देखिए, पियर्स हो गया एक तरीके से मुझे हाँ, लगेगा कि जनरली लोग यही क्योंकि बोलते हाँ। हैं हेयर से, और ये है। अब हाँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डव का। डव ने अपने आप को कभी भी सोप बोल के प्रमोट ही नहीं किया है। हाँ। आप डव के कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख मॉइस्चराइजिंग, लो, हाँ। मॉइस्चराइजिंग क्रीम से कंपेयर है उनका। क्रीम्स। उनका हम्म। एग्जैक्ट कंपटीशन है मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। लोग क्रीम यूज हम्म। ना करें और लोग डव सोप को भी अपने फेस पे यूज करें। इवन दे हैव नॉट यूज दी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, उनको जनरल पब्लिक या जनरल फेसेस को उन्होंने प्रमोट किया है। एग्जैक्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सोप की कैटेगरी में एक कैटेगरी क्रिएट करना है, और उस इस कैटेगरी में भी सोप से कंपटीशन ना करके वो इनसे कंपटीशन कर रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम से कंपटीशन कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड पीआर। ये कोई करेक्ट। एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है। पहले पीआर का कॉन्सेप्ट बनता है, फिर उसके बाद उस तरीके से वो शूट होती है। और आप उनके एडवर्टीजमेंट देखना, पूरे व्हाइट बैकग्राउंड में कैटरीना कैफ ने शूट, उनके ब्रांड एम्बेसडर है, पूरा शूट ही व्हाइट बैकग्राउंड पे होता है जस्ट टू शो दैट मॉइस्चराइजिंग वाला इफेक्ट। इनफैक्ट ट्रू। तो सर इससे मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हमने इतने सारे इवेंट्स किए अंडर एसएपी कनेक्ट, हम लोग लोगों से मिलते हैं, बिजनेसेस से मिलते हैं। सो हमेशा एक बात आती है कि चाहे वो अब डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए एक एलियन है, वो सीख रहे हैं, फिर पीआर है, फिर ब्रांडिंग है, मेनी अदर थिंग्स, कहीं ना कहीं ये एक सिक्के के सेम पहलू है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग बोलो, चाहे आप ब्रांडिंग बोलो, चाहे आप पीआर बोलो। सो व्हाट क्वेश्चन अराइजेस कि एज अ बिजनेसमैन मुझे अपनी खुद की एक टीम रखनी चाहिए कि मैंने एक दो बंदे हायर कर लिए, या आई शुड गो फॉर एन आउटसाइड एजेंसी? व्हाट इज योर टेक? मतलब एक बिजनेसमैन के मन में जो ये डिलेमा चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन वो पैसे के बारे में सोच रहा है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि शुड अ बिजनेसमैन हायर पर्सन फॉर अ पीआर, और डू यू थिंक ही शुड लाइक गेट एन एजेंसी लाइक यू, जिससे उसको हर एक चीज से एक्सपोजर मिलेगा, चाहे पैसा ज्यादा होगा बट उसको रिजल्ट इजी मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? देखो, मैं पहली बात आपको बता देता हूँ कि अगर वो एजेंसी हायर करते हैं ना तो एजेंसी का सस्ती पड़ती है और एजेंसी इफेक्टिव पड़ती है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं एजेंसी रन करता हूँ इसलिए मैं एजेंसी को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में ना कॉपकॉम बन के भी देख चुका हूँ। जैसे क्या हम्म। होता है ना कि मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो एक कंपनी रन कर रहे हो, ठीक है? आप उस कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग के पर्सन हायर करोगे 40,000 रुपीज में, पीआर पर्सन हायर करोगे 60,000 में। ये दोनों का बजट हो गया 1 लाख रुपए। इसके ऊपर से आप एड रन करने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए आप 50,000 रुपीज का बैट एड रन साइड में रखोगे। ये पूरा का पूरा एक्सपेंस बढ़ गया 1.5 लाख रुपए का। यू गेटिंग माई पॉइंट? आप यस। अगर एक एजेंसी हायर करते हो, एजेंसी विल कॉस्ट यू अबाउट 70,000-80,000 रुपीज।
₹70,000-80,000 में आप यहाँ पे 2 बंदे हायर करके बैठे हो 1.5 लाख में, वहां 70,000 में आपको 7 से 8 बंदे मिलेंगे। कंटेंट राइटर हम्म अलग मिलेगा, अकाउंट मैनेजर अलग मिलेगा, सोशल मीडिया हम्म पर्सन अलग मिलेगा, पीआर पर्सन अलग मिलेगा, पीआर को सपोर्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट पीआर अलग मिलेगा। तो 7 बंदों 5 बंदों की टीम बन जाएगी आपके पास, जो आपके लिए ही काम करेगी और आपसे ज्यादा काम करेगी, बिकॉज उनको अपने आप को प्रूव करना है। हम्म उनको आपको शोकेस करके उनको अपने आप को प्रूफ करना है कि दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर योरसेल्फ। बट एम्प्लॉय कभी ये सोच के नहीं करता, एम्प्लॉय जॉब ही करेगा। सो ट्रू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास जो ये 7 बंदे होंगे ना, ये प्रॉपर क्रिएटिव बंदे होंगे, सिर्फ पीआर और डिजिटल के अलाइनमेंट में वर्क कर रहे होंगे। बाकी आप अगर इन हाउस हायर करोगे तो आपको इस बात की भी पता नहीं और श्योरिटी नहीं है कि वो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में क्या एक्सपीरियंस कैरी करता है, सो कितना ट्रू। टर्नओवर लेके आएगा, क्या रेवेन्यू जनरेट करेगा कंपनी को लेकर के। और आपको एजेंसी पीछे के साथ भागना आप पड़ेगा एक्चुअली। टारगेट। ट्रेन करना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली। सो सर एक क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग दिस ओनली, कि जैसे अगर आप किसी एक क्लाइंट के पास जाते होंगे जो कि पीआर को समझता है, जानता है कि मुझे पीआर की जरूरत है। एक क्लाइंट अगेन एमएसएमई एसएमबीज का होता है, मे बी शायद उनको इतना एक्सपोजर ना रहा हो पीआर इंडस्ट्री के साथ में। सो वो मीटिंग और आपकी एक जो जनरल मीटिंग होती है टू द सब्जेक्ट हु अंडरस्टैंड पीआर, सो हाउ इट इज डिफरेंट? क्या डिफिकल्टीज आपको आती हैं ऐसे लोगों को समझाना कि व्हाट पीआर है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा आज के डेट में कोई भी नहीं है ना जिनको पीआर के बारे में पता ना हो। तरीके अलग हो सकते हैं, हम्म चैलेंजेस अलग हो सकते हैं, बट पीआर के हम्म बारे में पता सबको है। बताओ। आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी अगर मैं किसी से मीटिंग करता हूँ, वो भी नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस और इंस्टा वीडियोस देख के, आज के डेट में पॉडकास्ट का एक नया ट्रेंड चला है, पॉडकास्ट में डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के वीडियोस आते हैं। इंस्टाग्राम वो भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम हम भी चलाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? उनको पता ही नहीं है कि ये कोई मार्केट करने का तरीका है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट भी कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। उनको बस ये समझाना होता है कि भैया आप अगर इस तरीके से अपने आप को प्रमोट करोगे तो यू विल लीवरेज योर ब्रांड टू अ 10x लेवल। आप अभी अगर जीरो हम्म पे हो तो आप 10x पे पहुंच जाओगे। हम्म करने में इंटरेस्टेड सब होते हैं, प्राइस पॉइंट से लोग पीछे हटते हैं, बिकॉज जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है पीआर में, वो उनके लिए ना ये सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये एक्सपेंसेस उनको ऐसा लगता है कि यार ये नलीफाई है। वी आर गुड हम्म एट आवर प्लेस, हमारा इतना का टर्नओवर है, इतना रेवेन्यू जा रहा है, वो सफिशियंट है। मैं ये भी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, वो 2 साल पहले हमारे साथ पीआर नहीं कर रहा था जस्ट बिकॉज कि ये बहुत गिमी की चीज है यार, हमें को इतना लैमलाइट नहीं चाहिए। 2 साल बाद हमें स्पेशली कॉल करके बुलाएं कि यार मेरा भी स्टार्ट कराओ। समझ में आ रहा है हम्म कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। हम्म टुडे इज द टाइम, अगर आज के डेट में लोग अगर इतने आपको रिजिड रखेंगे कि नहीं मेरे को पीआर डिजिटल में नहीं जाना है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं 5 से 10 साल बाद वो खुद पछताएंगे, बिकॉज हम्म एवरीथिंग इज इवॉल्विंग नाउ डेज। आप इससे पहले अगर आप आज से 5 साल पहले अगर कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शॉपिंग करने का सोचते थे तो समय सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट हुआ करता था। स्नैपडील आया, ये भी .com आया। आज के डेट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ट्रू। जस्ट बिकॉज ऑफ पीआर। राइट That is branding, मतलब that is branding for you guys nowadays. राइट। सो सर टू एंड आवर कॉन्वर्सेशन में आपका क्या एडवाइस होगा, या क्या आप बताना चाहेंगे टू आवर एमएसएमई मेंबर्स एंड एसएमबी पीपल, कि व्हाट इज योर सेंस ऑफ एडवाइस कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो एमएसएमई एसएमबीज पीआर या डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग को यूज नहीं कर रहे हैं, हाउ शुड दे यूज इट एंड व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? देखो, माय फर्स्ट एडवाइस इज स्पेंड वाइजली। आप कोई भी एजेंसी हायर करते हो या कभी भी कोई भी सर्विसेज कैरी करते हो, फर्स्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इट। ऑब्वियसली वो कंप्लीट नॉलेज कभी नहीं हो सकता, बट स्लाइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि आप रिव्यू और रिपोर्टिंग अच्छे तरीके से ले सकते हो, बिकॉज एज एन राइट। ओनर आपका काम आज के डेट में ये होता है कि आप अगर कोई एजेंसी को ऑनबोर्ड करते हो तो आप उनसे हर 15 डेज में रिव्यू और रिपोर्टिंग लो कि व्हाट इज द थिंग, अभी हम क्या किए हैं और क्या लैग बिहाइंड है जिसको आगे हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उनको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज छोटी नॉलेजेस ना बहुत एजेंसीज और क्लाइंट्स के बीच में हाँ वो ना है। कंपटीशन और बहुत तू मैं क्रिएट करते हैं, जस्ट बिकॉज कि ओनर को कुछ पता ही नहीं होता है और एजेंसी अपने साइड से बेस्ट करने की कोशिश करती है। सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, स्पेंडिंग पावर हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज जब आप कोई एजेंसी हायर करते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन एजेंसी के साथ ना हमेशा डबल रहती है। आप अगर एम्प्लॉय हायर करते हो ना तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती चलो वो मोनोटोनस चीजों पे करता रहेगा। जब आप एजेंसी हायर करते हो तो आप अपने रेवेन्यूज कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो। अगर मान लो कोई कंपनी 10 लाख में है, उसको 50 लाख में जाना है, तो उसकी स्पेंडिंग कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए एड बजट पे होनी चाहिए। तो आप अगर जब तक स्पेंड ही नहीं करोगे तो आपके पास लीड्स कैसे आएंगे, रेवेन्यू कैसे आएंगे?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है एजेंसीज के साथ, जब आप वर्क करते हो ना, तो एजेंसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो, कम टिकट साइज में चाहते हो मैक्सिमम वर्क, तो वो ये कभी नहीं हो सकता। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द पेन ऑफ एजेंसी, कि वो किस तरीके से चैनलाइज करते हैं चीजों को। Got एंड it. पर्सनलाइज अप्रोच रखने की कोशिश करो वेंडर्स और एजेंसीज के साथ, क्योंकि एजेंसीज हमेशा फ्रेंडली टर्म्स पे वर्क करते हैं। एजेंसी इज नॉट अ कंपनी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एजेंसी। वी डोंट कैटर प्रोडक्ट, वी डोंट कैटर एक्चुअल सर्विसेज, वी कैटर आवर Hmm. सर्विसेज जो हम ट्रेड करते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट, दोनों Hmm. में डिफरेंस है। तो हम जो ट्रेड Hmm. करते हैं, हम भी आउटसोर्स करते हैं, वी आर अ मीडिएटर। हम आपके स्टोरीज को मीडिया में फीचर करा रहे हैं, तो वी आर अ मीडिएटर, ट्रीट अस लाइक दैट। यू गेटिंग माय पॉइंट, एक्सपेंडिंग पावर Right. बड़े होनी चाहिए। तो ये एक Right. मेजर प्रॉब्लम है जो इन जनरल रेगुलर बेसिस पे हम फील करते हैं। Hmm. ओनर शुड हैव दैट क्रेडिबिलिटी टू Manipar. बी So it was great to have you, sir. जो हमने आज कॉन्वर्सेशन की, आई थिंक दैट इज वेरी यूजफुल, और हमारे जो एसएमबी और एमएसएमई मेंबर्स हैं उनको काफी यूटिलाइज होंगी. वी विल बी लाइक कवरिंग मोर एंड मोर न्यूज एंड मोर सेगमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स जो कि उनको और ज्यादा लर्निंग सब्जेक्ट करेंगे. थैंक यू सो मच, सर. थैंक थैंक यू. यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू. मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, सर.